इस दिन लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की खुशी में पूरे दिन व्रत रखते हैं और घर और मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा करने का विधान है। अक्सर लोग इस दिन असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि भगवान को क्या भोग लगाया जाए, क्योंकि सही भोग लगाने से ही बाल गोपाल की कृपा प्राप्त होती है और हर बिगड़े कार्य दोबारा से बनने शुरू हो जाते हैं। लड्डू गोपाल को खास भोग चढ़ाया जाता है। कुछ जगहों पर कान्हा को 56 भोग भी लगाए जाते हैं। वैसे तो लड्डू गोपाल की पूजा के कई नियम बताए गए हैं, पर सबसे ज्यादा जिस नियम का ध्यान हर किसी को रखना चाहिए वो है लड्डू गोपाल को भोग लगाना। कहते हैं कि लड्डू गोपाल को दिन में 4 बार भोग जरूर लगाना चाहिए। चलिए जानते हैं कि घर में विराजमान लड्डू गोपाल को आप किस तरह से भोग लगा सकते हैं। पहला भोग। लड्डू गोपाल को सबसे पहला भोग सुबह उठते ही लगाएं। सुबह 6 से 7 बजे के मध्य सबसे पहले घंटी या फिर लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए लड्डू गोपाल को जगाएं। फिर इसके बाद उन्हें दूध पिलाएं। भोग लगाए हुए दूध का इस्तेमाल आप चाय में बनाने में या फिर किसी और उपयोग कर सकते हैं। दूसरा भोग। दूसरा भोग स्वयं स्नान करने और उसके बाद लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के बाद लगाएं। लड्डू गोपाल को स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और तिलक लगाएं। इसके बाद दूसरा भोग लगाएं। कृष्ण जी को मक्खन मिश्री और लड्डू अति प्रिय हैं, इसलिए कृष्ण जी को इनका भोग लगाएं। इसके अलावा मौसमी फलों का भोग भी लगा सकते हैं। तीसरा भोग। दोपहर के समय लड्डू गोपाल को उस भोजन का भोग लगाएं जो स्वयं के लिए बनाया हो, पर इस बात का ध्यान रखें कि भोजन में लहसुन और प्याज कुछ भी ना हो। यदि भोजन में लहसुन और प्याज का प्रयोग करते हैं तो लड्डू गोपाल के लिए मीठी पूरी या पराठा बना लें। चौथा भोग। शाम के समय लड्डू गोपाल को मखाने या मेवा का भोग लगाएं। इसके अलावा लड्डू गोपाल को पापड़ चिप्स का प्रसाद चढ़ाएं। रात्रि के समय घर पर जो भी भोजन बना हो, सबसे पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। लड्डू गोपाल को शयन करवाने से पहले दूध दें।